पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे कंट्रीज जहां इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिक्योरिटी थ्रेट्स, पॉलिटिकल टेंशन और क्रिकेट बोर्ड्स के ईगो की वजह से यहाँ मेजर क्रिकेट टूर्नामेंट्स लाइक वर्ल्ड कप्स होस्ट हो ही नहीं सकते। रिसेंटली इंडिया ने सिक्योरिटी रीजंस को लेकर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी तक खेलने से साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी एक हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ा, विच मीन्स इंडिया अपने मैचेस पाकिस्तान के बाहर खेलेंगे। पर ये स्टोरी सिर्फ आज की नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1996 में श्रीलंका भी ऐसे ही एक सिचुएशन से गुजरा था। एक ट्रेजेडी, एक बॉयकॉट और एक एपिक रिवाइवल। 1996 में क्रिकेट की दुनिया का एक अनफॉरगेटेबल चैप्टर लिखा गया था। एंड इमेजिन, इंडिया और पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े राइवल्स, जो आज की डेट में बायलैटरल सीरीज तक नहीं खेलते हैं, इन दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ मिलकर इस क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश की थी। एक कंबाइंड 11, एक हिस्टोरिक मैच और एक मिशन। ये कहानी है उस दिन की जब क्रिकेट ने दो आर्च राइवल्स को एक टीम बना दिया था। जनवरी 1996 कोलंबो का सेंट्रल बैंक एक हॉरिफिक टेरर अटैक का शिकार हुआ। एक डेडली ट्रक बॉम्ब ब्लास्ट ने पूरे श्रीलंकन फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को हिला दिया। 90 लोगों की जान चली गई एंड हंड्रेड्स वर इंजर्ड। ये श्रीलंका के ऑनगोइंग सिविल वॉर का एक और वायलेंट चैप्टर था। और ये सिर्फ श्रीलंका के सिविलियंस पर नहीं, उनके क्रिकेटिंग एम्बिशंस पर भी एक डायरेक्ट अटैक था। ये वो टाइम था जब 1996 का ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला था और श्रीलंका एक को-होस्ट था इंडिया और पाकिस्तान के साथ। लेकिन बॉम्बिंग्स के सिर्फ एक दिन बाद जब टिकट सेल होने वाले थे, सब कुछ अनसर्टन लग रहा था। अटैक से जूझते हुए श्रीलंका में फिर एक और क्राइसिस आया। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, जो वर्ल्ड क्रिकेट के पावर हाउसेस हुआ करते थे, दोनों ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे ही नहीं। दोनों टीम्स का कहना था कि श्रीलंका उनके प्लेयर्स के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। ये वर्ल्ड कप श्रीलंका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, नॉट जस्ट फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फॉर देयर कंट्रीज पीस। जैसे 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप विक्ट्री ने कंट्री में हो रहे रिलीजियस राइट्स तक को ओवरशैडो कर दिया था, दिस वाज श्रीलंका's चांस टू यूज क्रिकेट एज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम ऑल द मिजरी दैट द कॉमन मैन वाज गोइंग थ्रू। उस वक्त श्रीलंका के बोर्ड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे प्रूव करें कि उनकी कंट्री सेफ है। उस वक्त एक जर्नलिस्ट ने यह भी लिखा था, श्रीलंकन क्रिकेटिंग अथॉरिटीज वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट। दिस वाज नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, इट वाज अबाउट रिक्लेमिंग श्रीलंका's dignity and hosting rights। श्रीलंका को जरूरत थी किसी बड़ी टीम की जो उस मुश्किल वक्त में उनका साथ दे। एंड हु बेटर देन द को-होस्ट themselves, इंडिया और पाकिस्तान। फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक डेस्परेट मूव किया। उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बोर्ड्स को रिक्वेस्ट की कि वो अपनी टीम्स भेजें कोलंबो में एक एग्जीबिशन मैच के लिए, जो पूरी दुनिया को प्रूफ कर सके कि श्रीलंका क्रिकेट खेलने के लिए बिल्कुल सेफ है। एंड दिस वाज नॉट अ स्मॉल रिक्वेस्ट, ये एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट थी। ड्यू टू पॉलिटिकल टेंशंस, इंडिया और पाकिस्तान ने 1990 के बाद कोई बायलैटरल सीरीज तक नहीं खेली थी। लेकिन क्या वो वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका में खेलने के लिए राजी होते? जवाब में था हाँ। सिर्फ यही नहीं कि इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेंगे, बल्कि दोनों मिलकर एक कंबाइंड टीम बनाएंगे। इसका मतलब ये था कि सचिन तेंदुलकर और वसीम अकरम, मोहम्मद अजहरुद्दीन और सईद अनवर, अनिल कुंबले और वकार यूनुस एक ही टीम में खेलेंगे। दिस वाज ट्रूली अ हिस्टोरिकल मोमेंट। इस कंबाइंड टीम का नाम रखा गया विल्स 11। दिस इज बिकॉज विल्स उस वर्ल्ड कप का मेन स्पॉन्सर था। दोनों टीम के प्लेयर्स इस अपॉर्चुनिटी को लेकर काफी एक्साइटेड थे। अजहर, जो इस टीम के कैप्टन बने, उन्होंने मैच के दिन लेक हाउस न्यूज़पेपर को बताया, As far as the game is concerned, we're all together. We have come to Sri Lanka to make sure that this is going to be a very successful day. I hope everyone realizes that there's nothing wrong here where as sport is concerned. पाकिस्तान के कैप्टन वसीम अकरम ने अजहर से अग्री करते हुए कहा, Ask other teams who are worried about bombs. We have no fears of any security in Sri Lanka. We are just relaxed and it's like coming to Sri Lanka on a normal cricket tour.
विल्स 11 के टीम मैनेजर इंतखाब आलम को लगा कि ये इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग टाइज का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है. He said, "This is the first time that India and Pakistan are playing as one team in history. I sincerely hope with this match, India and Pakistan will resume their cricketing ties. I hope it is the turning point." It was a tremendous sight to have both Indian and Pakistani cricketers get together at the airport. Finally, प्रेमदासा स्टेडियम में ये हिस्टोरिकल मैच स्टार्ट होने वाला था. क्राउड में फैंस और जर्नलिस्ट के साथ हेवीली आर्म्ड सोल्जर्स भी मौजूद थे. But this didn't affect the spirit of the day or the match. Azhar और Wasim were welcomed with dancers, musicians, and they even arrived on elephants. The fact that Azhar और Wasim खुद अपने पर्सनल लाइव्स में इतने स्ट्रेस थे शोज कि ये जेस्चर कितना कमेंडेबल था. इंडिया में अजहर के मैरिटल प्रॉब्लम्स हैड बीन फ्रंट पेज न्यूज. उन्होंने अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़कर एक्ट्रेस संगीता बिजलानी के साथ रहना स्टार्ट कर दिया था और उनकी कैप्टनसी पर भी रिटायर्ड प्लेयर्स लगातार क्रिटिसिज्म कर रहे थे. In Pakistan as well, Wasim was put under pressure because of PCB politics. And on top of that, इन दोनों कैप्टन्स के होम सपोर्टर्स expected nothing less than a World Cup victory. आखिर ये इनका भी तो होम वर्ल्ड कप था. For that moment, however, ये दोनों अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स छोड़कर श्रीलंका के लिए फाइट कर रहे थे. And their pleasure in playing together was genuine. After all, ये एक साउथ एशियन कॉज था. And ये सब देखकर लग रहा था कि कुछ देर के लिए इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स साइड में रख दी गए. मैच की अनाउंसमेंट लास्ट मिनट हुई थी और वो भी एक वर्किंग डे पर. फिर भी मैच के शुरू होने तक 10,000 लोग स्टेडियम में पहुंच गए थे. द रियल स्पिरिट ऑफ द मैच वाज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इन द फैंस. उनकी वार्मथ, उनका पैशन, उनके बैनर्स और स्लोगन्स जो पॉलिटिशियंस के बड़े बड़े भाषण से कहीं ज्यादा पावरफुल थे. उनके बैनर्स पर लिखा हुआ था 3 मस्किटियर्स, अर्जुना, अजहर, अकरम. थैंक्स इंडिया पाकिस्तान, join with Sri Lanka, keep South Asian dignity. Neighbors in need are neighbors indeed. Will's World Cup belongs to Asia. ये फैंस सिर्फ ये मैच देखने के लिए नहीं आए थे, बट ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जैसे कंट्रीज को अपनी यूनिटी दिखाने के लिए आए थे. जब वसीम अकरम अपना पहला ओवर डालने के लिए रन अप लेने ही लगे थे, एक आदमी जायंट बैनर लेके बाउंड्री के पास भागने लगा. उस बैनर पर इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के फ्लैग्स को एक साथ स्टिच किया गया था. पूरा क्राउड जोर से चिल्ला रहा था, श्रीलंका जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. उस मोमेंट पर ऐसा लगा कि शायद ये चैंट 1996 वर्ल्ड कप का नया स्लोगन ना बन जाए. एक नया नारा जो एशिया के हर क्रिकेट ग्राउंड में गूंजेगा. एंड अ बिलियन वॉइसेस विल कैरी द साउथ एशियन स्पिरिट. टॉस जीतकर श्रीलंका ने बैटिंग चूज की. जैसे ही विकेट कीपर रोमेश कालुविथर्ना ने स्ट्राइक ली, क्राउड ने जबरदस्त सपोर्ट दिखाया. ऑस्ट्रेलिया में नए ओपनर के तौर पर धमाकेदार परफॉर्मेंसेस के बाद ये कालू का कोलंबो में होमकमिंग मैच था. विल्स 11 की ओर से पहला ओवर डालने वाले थे वसीम अकरम. अकरम का पहला ही बॉल कालू ने अपने पैरों से फ्लिक करके मिड विकेट की तरफ 4 रन के लिए भेज दी और ऊपर वाले स्टैंड में बैठा बायला बैंड तुरंत अपना आइकॉनिक ढोल बजाने लगा. और वो ढोल का शोर तब तक नहीं रुका जब तक कालू शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर तेंदुलकर के हाथों कैच आउट हो गए. और बॉल किसकी थी? वसीम अकरम की. स्कोर कार्ड पे लिखा गया कालू विथरना, कॉट तेंदुलकर, बोल्ड वसीम अकरम. एक आइकॉनिक स्कोर लाइन जो ना पहले कभी देखी गई थी और ना कभी देखी जाएगी. वसीम और तेंदुलकर के बीच जो सेलिब्रेशन हुआ, उस मोमेंट पर भरोसा करना मुश्किल था, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे पहले इंडिया और पाकिस्तान की आर्मीज कश्मीर बॉर्डर पर फायर एक्सचेंज कर रही थी. इस सेलिब्रेशन को देखते हुए ब्रिटिश कमेंटेटर ने कहा, "टुडे आई फील अ लंप इन माय थ्रोट. I'm usually resistant to cricket sentimentality, but today I have absolutely no defense against this spectacle of South Asian unity." Next over, Sanat Jasuria clean bowled. बॉलर थे वकार यूनुस. 16 रन्स पर अब श्रीलंका की 2 विकेट गिर चुकी थी. The Sri Lankan batters were looking clueless against the Wills 11 opening bowlers. जरूरत थी एक extended partnership की, और असलंका गुरुसिन्हा and रानातुंगा did exactly that. रानातुंगा जो सिर्फ 5 फुट 8 इंच के कद पर 90 किलोज का बॉडी वेट लेकर खेलते थे, was batting smoothly. दूसरी तरफ गुरुसिन्हा जो रानातुंगा जैसे ही हेल्दी थे, उन्होंने बिग हिटिंग करके रानातुंगा के स्लो निबलिंग स्टाइल को बैलेंस किया.
और स्कोर देखते ही देखते 16 फॉर 2 से 86 फॉर 2 तक पहुंच गया। एंड देन गेस हु ब्रोक द पार्टनरशिप? नन अदर देन लेग स्पिनर तेंदुलकर। Guru Sinha departed for 34 and soon Ranatunga followed on 32. स्कोर था 112 पर 4। Meanwhile, ऑडियंस की तरफ से फिर एक क्रिएटिव स्लोगन सुनाई दिया, ऑजी प्राइम मिनिस्टर इज चीटिंग, ऑस्ट्रेलियंस आर चीटिंग। गुरु सिन्हा और रणतुंगा के आउट होने के बाद श्रीलंका कोलैप्स्ड। अनिल कुंबले ने बाकी श्रीलंकन बैट्समैन को अपनी एक्यूरेसी और बाउंस से काफी परेशान किया। In his 8 overs, he conceded only 12 runs and took 4 big wickets. Sri Lanka was all out for 168. स्कोर ज्यादा नहीं था, मगर श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग थी, so you know the match was going to be very competitive. विल्स 11 की तरफ से ओपनिंग पर उतरे सचिन और सईद अनवर। Can you believe it? सचिन जो पाकिस्तान के बिगेस्ट नाइटमेयर थे, और अनवर जिन्होंने इंडिया के ही अगेंस्ट अपना 194 नॉट आउट का रिकॉर्ड बनाया था, अब साथ में ओपनिंग कर रहे थे। मैच की दूसरी इनिंग्स में वास ने बॉलिंग स्टार्ट की और तेंदुलकर ने उनका पहला ही बॉल कवर ड्राइव मार के बाउंड्री की ओर भेज दिया। ब्रास बैंड के शोर शराबे के बीच तेंदुलकर ने वास की ओवर पिच बॉल्स को ड्राइव कर करके कुछ ही टाइम में अपना स्कोर 36 पहुंचा दिया, विच इंक्लूडेड 7 क्लासी बाउंड्रीज। फिर रणतुंगा ने बॉल दी मुरलीधरन को, वही मुरलीधरन जिनका ऑस्ट्रेलिया में चकिंग एलिगेशंस के बाद होम क्राउड के सामने पहला ओवर था। जैसे ही उन्होंने अपनी फर्स्ट बॉल डाली, तेंदुलकर ने मिस टाइम करके ड्राइव मारी और धर्मसेना, हाँ वही कुमार धर्मसेना, उन्होंने मिड ऑन पर एक जबरदस्त कैच लिया। पूरा क्राउड साइलेंट। तभी क्राउड में कैमरामैन ने श्रीलंकन बैनर्स पे फोकस किया। अ न्यू वर्ड फॉर ऑजीज डिक्शनरी, मुरलीफोबिया। कुछ ही देर बाद मुरली ने स्लीपी लुकिंग आमिर सोहेल को डीप एक्स्ट्रा कवर पे कैच आउट करवा दिया। मुरली वॉज लुकिंग वेरी डेंजरस। इस मैच से पहले मुरली की एक्शन को लेकर बहुत डिस्कशन हो रहा था, बट मल्टी एंगल सुपर स्लोमो से लेकर साइंटिफिक कैलिब्रेशंस तक सारा एविडेंस मुरली के फेवर में था, और इस मैच में भी किसी ने उनके एक्शन पर सवाल नहीं उठाया। अंपायर सिरिल मिचली और महबूब शाह, जो वर्ल्ड कप में भी अंपायरिंग करने वाले थे, उन्होंने मुरली की एक भी बॉल नो बॉल नहीं दी। श्रीलंकन फैंस के लिए एक तरह से ग्रीन सिग्नल था कि मुरली वर्ल्ड कप खेलेगा बिना किसी एलिगेशंस के। बैक टू द मैच, विल्स 11 was 113 for 4. Murli and Dharmsena bowled really well, but thanks to Azhar and Rashid Latif's solid partnership, विल्स 11 ने 6 ओवर्स और 4 विकेट्स बचाकर आसानी से जीत हासिल की। मगर इस मैच का फाइनल रिजल्ट मैटर ही नहीं करता था। जो मैटर करता था वो ये था कि यह मैच एक्चुअली में हुआ। वसीम और सचिन ने एक्चुअली में साथ में सेलिब्रेट किया, और वकार यूनिस ने एक्चुअली में अजहर की कैप्टनसी में स्पेल डाली। एक बार के लिए जो क्लीशे है अबाउट क्रिकेट बीइंग अ यूनिफायर ऑफ पीपल एंड नेशंस, वो सच होते दिखाई दिया। जो लोग वहां प्रेजेंट थे, उन्होंने रियलाइज किया होगा कि इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर कितना आर्बिट्रेरी है। फाइनली लग रहा था कि क्रिकेट वॉर और पॉलिटिकल एजेंडा से ऊपर था। मैच के बाद क्रिकेटर्स को श्रीलंकन प्रेसिडेंट के ऑफिशियल रेसिडेंस टेंपल ट्रीज पर टी पार्टी के लिए ले जाया गया। वहां के स्प्रॉलिंग लॉन्स पर क्रिकेटर्स, मिनिस्टर्स और डिप्लोमैट्स, इंक्लूडिंग द ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर, बातें कर रहे थे। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने कहा, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव डिस्प्लेड ट्रिमेंडस सॉलिडारिटी विद अस। दिस इज द फर्स्ट टाइम दीज टू कंट्रीज हैव कम टुगेदर एंड आई एम ग्लैड दैट इट हैपेंड इन श्रीलंका। श्रीलंका may have lost the game, but cricket won that day. इस मैच के बाद भी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज अपने स्टैंड पर कायम रहे। उन्होंने श्रीलंका के मैचेस खेलने से साफ इनकार कर दिया, और उन मैचेस के श्रीलंका को वर्ल्ड कप में फुल पॉइंट्स दिए गए। फिर श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को एसएससी में, इंडिया को कोटला में और केनिया को कैंडी में लीग मैचेस में हराया और नॉकआउट्स में पहुंच गए। Sri Lanka was unstoppable in that World Cup. They beat England in the quarterfinals and smashed India in the famous Eden Garden semi-final. Interestingly, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, वो दो टीम्स जिन्होंने श्रीलंका विजिट करने से मना किया था, उन्होंने मोहाली में दूसरा सेमीफाइनल खेला। ऑस्ट्रेलिया बीट वेस्ट इंडीज बाय 5 रन्स। लाइफ केम फुल सर्कल। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, जिनके बीच क्रिकेट और पॉलिटिक्स को लेकर काफी एनिमोसिटी बढ़ चुकी थी, they were now going to meet in the finals. मुरली के अगेंस्ट एलिगेशन से लेकर श्रीलंका को कंप्लीटली बॉयकॉट करने तक, ऑस्ट्रेलिया had severely wounded श्रीलंका, और श्रीलंका और उनके आइकॉनिक कैप्टन
अर्जुन रणतुंगा ने इस मैच को पर्सनली ले लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 241 रन्स बनाए, बट मैच के ट्रू स्टार थे अरविंद द सिल्वा, जिन्होंने एक क्लच ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी, which included 3 important wickets and then चेज में 107 रन्स नॉट आउट। मैच का सबसे आइकॉनिक मोमेंट था कैप्टन अर्जुन रणतुंगा के विनिंग रन्स। श्रीलंका ने यह मैच 7 विकेट से जीतकर अपना पहला वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाया, जो उनके क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस विन ने श्रीलंकन क्रिकेट की तस्वीर ही बदल दी और आज तक लोग इस वर्ल्ड कप फाइनल को डेविड वर्सेस गोलायत की तरह से याद करते हैं। आफ्टर द फाइनल एट लाहौर, Ranatunga thanked Azhar and Wasim in the post-match ceremony. He said, "This is not just about cricket, but about our people and their resilience." I should thank Asa and Wasim. They are the ones who brought the side to Colombo when we were in trouble. And thanks a lot, Wasim and Asa. And we are very grateful to you. And thanks a lot. पर ये सब कुछ पॉसिबल हुआ because the two rival nations forgot their rivalry and supported their neighbors. A story that started with a tragedy, but ended with survival, solidarity, and comeback. World Cup से पहले हुआ ये exhibition match may not be remembered for the scoreline, but for its message. It was a reminder that cricket has the power to heal and unite, even in the darkest of times.